हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसका ये पार्ट 3 है। हम लोग इस सीरीज़ में बिहार बोर्ड के पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस सीरीज़ में हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं चैप्टर वाइज। हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में, पिछले 2 वीडियोज़ में हिस्ट्री के 30 प्रश्नों को देखा है। हम लोग हर पार्ट में 15-15 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज के इस पार्ट 3 में हम लोग आगे के 15 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के उन 15 प्रश्नों को। तो अगला जो प्रश्न है 31, हम लोग 30 तक देख लिए थे। 31 प्रश्न यह कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई थी। और इसी दास कैपिटल से अगला प्रश्न बनता है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल से अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला 34 नंबर कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स यह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। 35 नंबर क्वेश्चन है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आप लोग जानते होंगे कि समाजवाद 2 भाग में बटा हुआ था। एक है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद, या जिसे आधुनिक समाजवाद भी कहा जाता है। यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स के पूर्व के को हम लोग यूटोपियन समाजवाद कहते हैं और कार्ल मार्क्स के बाद के वाले को हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। यूटोपियन समाजवाद वे समाजवादियों का गुट है जिसे जो हिंसा के भरोसे नहीं चलता। वो चाहता है कि शांति बनाए रहे, शांति बरकरार रहे। और उसके उलट जो वैज्ञानिक समाजवाद में जो कार्ल मार्क्स थे वो चाहते थे कि क्रांति हो, और यूरोप में जो स्थितियां बनी हुई थी उस आधार पर क्रांति की ही ज़रूरत थी। तो इसी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। अभी हम लोग यूटोपियन समाजवादियों को के बारे में देखे थे, अभी हम बताएं। तो उसी के आधारित एक प्रश्न है कि यूटोपियन समाजवादियों के नाम बताइए और वे किस देश के निवासी थे। इससे प्रश्न आ जाता है। तो देखते हैं इसके आंसर क्या है। तो यूटोपियन समाजवादियों में 4 नाम आपको याद रखने हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। पहला है सेंट साइमन जो फ्रांस के निवासी हैं। चार्ल्स फोरियर जो भी फ्रांस के ही हैं। लुई ब्ला ये भी फ्रांस के ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो रॉबर्ट ओवेन है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि रॉबर्ट ओवेन किस देश के निवासी थे। ये ब्रिटेन के हैं। बाकी तीनों फ्रांस के थे लेकिन ये ब्रिटेन के हैं। तो रॉबर्ट ओवेन ध्यान रखिए ब्रिटेन के, ठीक है ना। अच्छा, ये चारों ने अपना अपना कुछ कथन दिया जिसमें कि सेंट साइमन के द्वारा दिया गया जो कथन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और उसी पर आधारित अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है वो सेंट साइमन के द्वारा कहा गया था। ये कथन आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया था कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे। तो उसी पर आधारित अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी थे? तो यह ब्रिटेन के थे। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ था? यह 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन हुआ था। आपसे इससे आधारित एक प्रश्न पूछ सकता है जो आपको याद रहना चाहिए कि इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता या प्रमुख बोलने वाला व्यक्ति कौन था? तो कार्ल मार्क्स थे जो मुख्य वक्ता के रूप में इस सम्मेलन में आए हुए थे, जो कि 1864 में हुआ था। इसी सम्मेलन के आधारित एक प्रश्न और पूछेगा कि इस सम्मेलन में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक कथन कहा गया था। उस कथन को से प्रश्न आपसे पूछेगा।
कथन है, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। पूछिए कि यह कथन कब कहा गया था? तो यह कथन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में ही कहा गया था, जो कि 1864 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हम लोगों ने देखा, तो इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन कब हुआ था? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1889 में हुआ था। जैसे प्रथम सम्मेलन में कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में मजदूर दिवस मनाने का फैसला हुआ था। इसी सम्मेलन में हम लोगों ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह तय हुआ था कि हम लोग मजदूर दिवस मनाएंगे, और इसी सम्मेलन में कार्य दिवस भी तय हुआ था कि हर रोज़ कितने घंटे काम किए जाएंगे मजदूरों के द्वारा, या कितने घंटे काम होंगे। तो 8 घंटे तय हुए थे। तो इसी मजदूर दिवस पर अपना अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या फिर दूसरे तरह से पूछ सकता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस था पहला समाजवादी देश, या फिर कहें तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह टॉलस्टॉय की रचना थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इन 15 प्रश्नों को देखा। आप इन 15 प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए, और अगले पार्ट में हम लोग आगे के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।